लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले जो है गुरुग्राम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आने वाले हैं, जिसका कारण है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो गुरुग्राम वाला हिस्सा है उसका उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आ रहे हैं। और इसी के चलते जो भारतीय जनता पार्टी है और जितने भी शासन और प्रशासन है वो इसी की तैयारी में लगा हुआ है। और यहाँ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता यहाँ मौजूद हैं। यहाँ लोगों के बीच में आए थे, वहां पर किस तरीके से जो है भीड़ जुटानी है, यही फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कल आने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का इतने उनके बिजी शेड्यूल है, पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता है, लेकिन हमारे क्षेत्र से उनका पुराना लगाव इसलिए रहा कि वो हरियाणा के प्रभारी रहे हैं और विशेष प्यार उनका यहाँ पर है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा में डेवलपमेंट के काम किए हैं उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रभावित है और यही कारण है कि चाहे एम्स का हो और चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे का हो, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद हमारे क्षेत्र को सौगात देने के लिए आ रहे हैं और इलाके में बड़ी खुशी का माहौल है। ये एक औपचारिकता है निमंत्रण देने की, उसी हिस्से कड़ी में मैं अपने सभी जो यहाँ के RWA के प्रधान हैं उनको निमंत्रण देने के लिए इनके बीच में आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है दो और बड़ी सौगात जो है वो मानेसर में देने वाले, 83 में हेलीपैड की घोषणा करने वाले हैं और साथ ही जो 3 मंजिल रोकी हुई थी अब वापस उनको, मतलब 3 मंजिल कर दी गई थी और वापस उनको 4 मंजिल जो है वो करने के लिए आ रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में है और आए दिन नई नई सौगात देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मिल रही है और छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर बड़ी गहराई से चिंतन किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अंग्रेज़ों के टाइम का एक टैक्स होता था उसको ख़त्म किया, नहर पे जो कैनल पर होता था किसान जो फंड उसको ख़त्म कर दिया, लाल डोरा उसको ख़त्म कर दिया। अब कोई किसी गांव में लाल डोरा नहीं, सबको स्वामित्व का अपना अधिकार दे दिया। किसान सम्मान निधि हर किसान को 2000 रुपये, ऐसे बड़े बड़े काम, 6000 रुपये सालाना, एक क्वार्टर के 2000 रुपये। तो ये बड़े बड़े काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। चिराई योजना 5 लाख तक का लोगों का सुविधा और हमारे क्षेत्र को शायद 90 विधानसभा में एक बेहतरीन सबसे भाग्यशाली हमारा पटौदी विधानसभा क्षेत्र है। द्वारका एक्सप्रेस यहाँ, मानेसर निगम यहाँ आ गया, मानेसर सब डिवीजन यहाँ आ गया, हेलीपैड आएगा, पटौदी नगर परिषद आ गया, हेलीपैड आ गया, एशिया इंटरनेशनल सिटी आ गई, ऑर्बिटल रेल आ गई और KMP एक्सप्रेस हो गया, मुंबई एक्सप्रेस वे बगल में हो गया। आए दिन नए नए जो प्रोजेक्ट है हमारे क्षेत्र के लिए चार चांद लग रहे हैं। मैंने जैसे कहा था कि हमारा मानेसर क्षेत्र, हमारा पटौदी विधानसभा क्षेत्र NCR का, नॉर्थ इंडिया का आने वाला भविष्य का सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन शहर है। अच्छा, आने 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी का 2 बार आना गुरुग्राम में, पहले रेवाड़ी में, एक ही लोकसभा के अंदर, उसको किस तरीके से देख? अपने घर में बार बार आए और ये माने प्रधानमंत्री जी का अपना घर है, इसलिए यहाँ पर जो विधायक सत्यप्रकाश जरावता है उन्होंने साफ कर दिया कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर इनका गढ़ है तो इसी के चलते जो है वो यहाँ पहले रेवाड़ी में और अब गुरुग्राम में जो है वो आ रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशारा भी है कि शायद अब लोकसभा चुनाव के अंदर एक बड़ा बदलाव जो है वो हो सकता है। तभी खुद प्रधानमंत्री, जो कि खुद एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक स्टार प्रचारक है, एक ही लोकसभा के अंदर दो बार 1 महीने में आना, तो ये बिल्कुल एक बड़ी बदलाव की तरफ जो है इशारा करता हुआ दिखाई देता है। वो तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की 10 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी होगी उसी के बाद तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 महीने में 2 बार आना एक ही लोकसभा में वो किस तरीके से दर्शाता है? हरियाणा की एक लोकसभा के अंदर 2 बार आना एक बड़ा बदलाव की तरफ जो है वो जरूर इशारा करता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, साथ ही अपनी राय जो है वो आप जरूर रखें। धन्यवाद।